आज का जो हमारा है ना बेटा वो है इंट्रोडक्शन। मतलब अगर हम देखें ना बच्चे, जी बेटा इंट्रोडक्शन ऑफ फार्माकोग्नोजी। ठीक है, ये हमारा बेटा आज का टॉपिक है कि आज हमने फार्माकोग्नोजी के इंट्रोडक्शन को स्टडी करना है। ठीक है, तो इसको आगे लेके चलेंगे बेटा। देखें जी, हाँ जी, फार्माकोग्नोजी क्या है? फार्माकोग्नोजी इज द स्टडी ऑफ मेडिसिन डिराइव फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज। कि बेटा ये वो मेडिसिन की स्टडी है, यानी कि उन मेडिसिन को स्टडी किया जाता है जिसको हम नेचुरल सोर्सेज से डिराइव करते हैं। नेचुरल सोर्सेज किसे कहते हैं बेटा? कुदरती वसाइल को। अब कुदरती वसाइल से मुराद मतलब इसमें आपके पास क्या कुछ आ जाता है? इसमें आपके पास पौधे आ जाते हैं, जानवर आ जाते हैं, ठीक है, बैक्टीरिया आ जाते हैं, ठीक है, इसके साथ साथ बेटा ये मिनरल्स यानी कि नमकियात इसके अंदर आ जाते हैं। तो ये बेटा सारी चीज़ें जो है ना इसके अंदर शामिल है। मतलब जब आप इन कुदरती वसाइल से जो मेडिसिन आप हासिल करते हैं उसकी स्टडी को हम क्या नाम देते हैं? फार्माकोग्नोजी का नाम देते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए बेटा, द अमेरिकन सोसाइटी ऑफ फार्माकोग्नोजी डिफाइन, मतलब अमेरिका में एक सोसाइटी है बेटा, और वो सोसाइटी जो है फार्माकोग्नोजी के रूल्स और रेगुलेशन को डिफाइन करते हैं। मतलब फार्माकोग्नोजी में जो भी अपडेट्स आती हैं, फार्माकोग्नोजी में जो भी न्यू रिसर्च आती हैं, वो सब की सब कहाँ से डिराइव की जाती हैं? अमेरिकन सोसाइटी ऑफ फार्माकोग्नोजी से डिराइव की जाती हैं। अब फार्माकोग्नोजी एज द स्टडी ऑफ द फिजिकल, केमिकल, बायोकेमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ड्रग। मतलब एक ड्रग की फिजिकल प्रॉपर्टी, एक ड्रग की केमिकल प्रॉपर्टी, एक ड्रग की बायोकेमिकल प्रॉपर्टी, एक ड्रग की बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज की जो स्टडी होती है उसे हम क्या नाम देते हैं बेटा? फार्माकोग्नोजी कहते हैं। किसका नाम देते हैं? फार्माकोग्नोजी का। मतलब कहने का क्या है कि आपने इसमें एक ड्रग के चारों पैरामीटर्स को स्टडी करना है। अब ये चारों पैरामीटर कौन कौन से होते हैं? देखें जी, फिजिकल, ठीक है, मतलब फिजिकल से मुराद क्या है कि वो ड्रग दिखती कैसी है, वो ड्रग किस फॉर्म के अंदर है, सॉलिड फॉर्म के अंदर है, गैस फॉर्म के अंदर है, लिक्विड फॉर्म के अंदर है, उसका टेक्सचर कैसा है, ठीक है, लीफ पर मुश्तमिल है, स्टेम पर मुश्तमिल है, बार्क पर मुश्तमिल है। तो ये सब फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर आता है। उसके बाद आती है बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज। बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें तो इस केमिकल प्रॉपर्टीज में हमारे पास जो चीज़ शामिल होती है ना बच्चे, वो क्या है? मतलब वो इसके आ जाते हैं केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, कि किसी भी क्रूड ड्रग में कौन कौन से केमिकल शामिल हैं, किसी भी क्रूड ड्रग में कौन कौन से केमिकल जो है मौजूद हैं। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स भी हो सकते हैं, लिपिड्स भी हो सकते हैं, प्रोटीन्स भी हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है जी बायोकेमिकल। बायोकेमिकल से मुराद ये वो केमिकल हैं जो सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में पाए जाते हैं। और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी से मुराद क्या है? मतलब ये वो प्रॉपर्टी है कि अगेंस्ट विच ड्रग, कि इसको यानी कि सॉरी अगेंस्ट विच डिजीज, कि इसको आप किस डिजीज के खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं, ये है बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज। मतलब आपकी बॉडी में एक ड्रग जो है कौन सा चेंज लेकर आ सकती है। वो चेंज बेटा आपके पास बेनिफिशियरी इफेक्ट भी हो सकता है, वो साइड इफेक्ट भी हो सकता है। तो इन तमाम चीज़ों की स्टडी इसके अंदर शामिल है। उसके बाद अ ड्रग सब्सटेंस, अ ड्रग सब्सटेंस से मुराद ये है कि एनी सब्सटेंस विच इज यूज्ड एज द ड्रग इज कॉल्ड ड्रग सब्सटेंस। मैं लिख भी देता हूं, द सब्सटेंस विच इज used as drug is called drug substance, is called drug substance। ठीक है, और उसके बाद है बेटा द ड्रग और पोटेंशियल ड्रग। बेटा पोटेंशियल ड्रग से मुराद ये है कि ऐसी ड्रग जिसमें कोई ना कोई पोटेंशियल होता है, किसी ना किसी बीमारी के खिलाफ पोटेंशियल होता है, उसको पोटेंशियल ड्रग कहते हैं।
द ड्रग सब्सटेंस ऑफ नेचुरल ओरिजिन, मतलब इसमें आप उन सब्सटेंस को भी स्टडी करते हैं जिनका ओरिजिन नेचुरल होता है, एज वेल एज द सर्च ऑफ न्यू ड्रग फ्रॉम द नेचुरल सोर्सेज, और इसमें आप बेटा जी न्यू ड्रग को भी सर्च करते हैं, कहाँ से बोला, नेचुरल सोर्सेज से। मतलब फार्माकोग्नोसी में आपने फिजिकल प्रॉपर्टीज को भी स्टडी करना है, केमिकल प्रॉपर्टीज को भी स्टडी करना है, बायोकेमिकल और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज को भी स्टडी करना है, ड्रग सब्सटेंसेस को, पोटेंशियल ड्रग्स को, और बेटा उन ड्रग्स को स्टडी करना है जिसको आप नेचुरल सोर्सेज से हासिल करते हैं। तो इन तमाम चीज़ों की स्टडी को हम क्या नाम देते हैं बेटा, फार्माकोग्नोसी का नाम देते हैं। अब ये देखिए बेटा, ये आपके पास एक लेआउट है, क्या है ये, लेआउट। लेआउट से मुराद ये एक पिक्चर है, ठीक है। अब ये देखिए, ये नेचुरल सोर्सेज हैं। नेचुरल सोर्सेज कौन कौन से हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, माइक्रोबायोलॉजिकल, मतलब माइक्रोबायोलॉजिकल में क्या कुछ आ जाता है, इसमें बैक्टीरिया आ जाएंगे, इसमें वायरस आ जाएगा, इसमें फंजाई आ जाएगा, इसमें बेटा जी एल्जी आ जाएंगे, ठीक है। तो ये सब इसके अंदर शामिल है। और बेटा उसके बाद चौथा जो हमारे पास सोर्स है ना इसका, वो मिनरल है। मतलब पहला सोर्स प्लांट, दूसरा सोर्स एनिमल, तीसरा सोर्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और चौथा सोर्स क्या है बेटा जी, मिनरल्स है। अच्छा, ड्रग वर्सेस मेडिसिन, कि ड्रग में और मेडिसिन में क्या फर्क होता है, पहले तो आपको ये बता दूं, ठीक है। अब देखें, any substance other than food which has physiological effect when ingested or otherwise introduced into the body, मतलब खुराक के अलावा वो सब्सटेंस जिसका कोई ना कोई फिजियोलॉजिकल इफेक्ट होता है। अब फिजियोलॉजिकल इफेक्ट मीन कि जो आपकी फिजिक के ऊपर अटैक करती हो, मतलब आपकी बॉडी पे, वो बेटा पॉजिटिव इफेक्ट भी हो सकता है और वो नेगेटिव इफेक्ट भी हो सकता है। मतलब खुराक के अलावा हर वो केमिकल जो कि आपकी बॉडी पे फिजियोलॉजिकल इफेक्ट रखता हो, जब आप इसको इंजेस्ट करेंगे तो उसको हम क्या नाम देते हैं बेटा, उसको फिर हम नाम दे देते हैं ड्रग का। और उसके बाद जो है मेडिसिन क्या है, ये देखिए जी, यहाँ आप लिख देते हैं ड्रग, इधर मैं लिख भी देता हूँ, ये ड्रग है और ये है मेडिसिन, ताकि आपको क्लियर फर्क पता लगे। हाँ जी, द सब्सटेंस दैट इज यूज इन ट्रीटिंग द डिजीज और रिलीविंग द पेन, कि ऐसा सब्सटेंस जो कि बेटा डिजीज को ट्रीट करने के लिए और पेन को रिमूव करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसे हम क्या नाम देते हैं बेटा, मेडिसिन का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं जी, मेडिसिन का। द सब्सटेंस विच इज यूज इन द ट्रीटिंग द डिजीज और रिलीविंग द पेन, कि ऐसे सब्सटेंस जो कि डिजीज को ट्रीट करने के लिए और पेन को रिलीव करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, उन्हें हम क्या नाम देते हैं बेटा जी, मेडिसिन का नाम देते हैं। अच्छा, आगे देखें। अब द ड्रग यूज फॉर डिफरेंट पर्पसेस लाइक ट्रीटिंग लाइक डिजीज, रिलीविंग द पेन, रिक्रिएशन एंड इम्प्रूविंग द कॉग्निटिव एबिलिटी। कॉग्निटिव से मुराद ये है पैदाइशी, मतलब कहने का ये है कि ये ड्रग जो है ना, आप इसको डिफरेंट पर्पस में इस्तेमाल कर सकते हैं। बेटा याद रखिएगा, मेडिसिन का हमेशा पॉजिटिव इफेक्ट होता है, लेकिन ड्रग के दोनों इफेक्ट होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं और पॉजिटिव भी होते हैं। अब देखें, ड्रग के इफेक्ट बता रहे हैं क्या है, कि डिजीज की ट्रीटमेंट में इस्तेमाल करते हैं, रिलीविंग द पेन, पेन को रिमूव करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और रिक्रिएशन मतलब दोबारा से जनरेट करना या इम्प्रूव करना, किस में, बॉडी की एबिलिटी को। जबकि मेडिसिन किस में इस्तेमाल होती है, मेनली यूज टू ट्रीट द डिजीज और रिलीव द पेन। या तो ये बेटा यानी कि डिजीज को ट्रीट करने के लिए और पेन को रिमूव करने के लिए आप इसको इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, आगे देखें, ड्रग द ड्रग में हैव आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट। मैंने आपको बताया था कि ड्रग के दोनों इफेक्ट हो सकते हैं, ड्रग का नेगेटिव इफेक्ट भी हो सकता है और ड्रग का पॉजिटिव इफेक्ट भी हो सकता है। लेकिन जो मेडिसिन है ना, इसका हमेशा पॉजिटिव इफेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि आप मेडिसिन को विद पर्पस यूज कर रहे हैं, मकसद के थ्रू। जबकि जो ड्रग है ना बेटा, ये होता है विदाउट एनी पर्पस, मतलब इसमें कोई पर्पस नहीं होता, हम इस्तेमाल कर लेते हैं, उसके दोनों इफेक्ट भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं। अब आते हैं बेटा इंट्रोडक्शन ऑफ फार्माकोग्नोसी की तरफ, कि फार्माकोग्नोसी का इंट्रोडक्शन क्या है। जी बेटा देखें जी,
फार्माकोग्नोसी का क्या है? द वर्ड फार्माकोग्नोसिस डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड फार्मेकॉन। फार्मेकॉन का लफ्जी मतलब होता है ड्रग। मतलब ये देखें, ये जो फार्माकोग्नोसी है ना, ये टू वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है। एक है फार्मेकॉन और एक है ग्नोसिस। फार्मेकॉन मीन ड्रग और ग्नोसिस मीन नॉलेज, कि इसमें आप ड्रग के बारे में नॉलेज इकट्ठा करते हैं, नॉलेज गेन करते हैं, ठीक है। इसको हम फार्माकोग्नोसी कहते हैं। द टर्म फार्माकोग्नोसी वाज डिराइव्ड फ्रॉम फर्स्ट टाइम ऑस्ट्रियन फिजिशियन सेकमेंट इन 1811। मतलब सेकमेंट पहला साइंटिस्ट था बेटा जिसने फार्माकोग्नोसी की टर्म को पहली मर्तबा इंट्रोड्यूस करवाया, ठीक है। Originally, during the 19th century and beginning of 20th century, the pharmacognosy was used to define the branch of medicine which deal with the drugs in their crude and unprepared form. मतलब कहने का ये है कि बेटा 19वीं सदी के एंड पे और 21वीं सदी के शुरू में फार्माकोग्नोसी को इस तरह से डिफाइन किया गया कि ये वो मेडिसिन की ब्रांच है बेटा, यानी कि दिस इज द ब्रांच ऑफ मेडिसिन विच डील विद द ड्रग इन देयर क्रूड। मतलब इसमें आप उस ड्रग से डील करते हैं जो कि क्रूड फॉर्म के अंदर होती है और अनप्रिपेयर्ड फॉर्म के अंदर होती है। क्रूड मीन बेटा अब देखिए, मैं आपको बता देता हूँ क्रूड का लफ्जी मतलब क्या है। ये देखिए यहाँ लिख देता हूँ। क्रूड का जो लफ्जी मतलब है ना बेटा हमारे पास, वो क्या होता है? वो होता है कलेक्शन और ड्राइंग, कि इसको आप कलेक्ट करेंगे और ड्राई करेंगे, ठीक है। और वो ड्रग होती है बेटा जो कि किसकी फॉर्म के अंदर होती है बेटा? अनप्रिपेयर्ड फॉर्म के अंदर होती है। किस फॉर्म के अंदर होती है? अनप्रिपेयर्ड फॉर्म के, ठीक है। तो आज का लेक्चर बेटा मैं यहीं पर ही वाइंड अप कर रहा हूँ। तो बाकी जो है ना, क्योंकि आज पहला दिन था इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम रहा है, क्योंकि अब नेक्स्ट जो है शुरू होने वाला है 20 हो गए हैं, कल इंशाल्लाह टाइम पे शुरू हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो कल हम इसको फर्दर आगे लेके चलेंगे। आज हमने इंट्रोडक्शन की बात की है, ठीक है। अल्लाह हाफिज़ बेटा। अब नेक्स्ट लेक्चर ब्रेक है, ब्रेक के बाद फिर नेक्स्ट लेक्चर होगा बेटा।